हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम नमस्कार, सत श्री अकाल। और उधर है पलकू, कहाँ गई? दिखी नहीं रही, पीछे होगी। मैं उसके लिए कर रही हूँ गर्म पानी। तो आप भी दिन की शुरुआत गर्म पानी से ही किया करो, सर्दियों का मौसम आ गया है। और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। और एक बार फिर से मैं आपको करती हूँ सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और ये खड़ी है देखो इधर धूप में, कहाँ गई? वासियाँ मारती है देखो, उसकी नींदें नहीं पूरी होती। और आप भी कर लो सूर्य देवता के दर्शन। और विटामिन डी जरूर लिया करो आप सर्दियों में, नहीं तो फिर गोलियां खानी पड़ेंगी विटामिन डी की। या तो फ्री में सूर्य की धूप ले लो और या फिर विटामिन डी की गोलियां खा लो। आजा पलकू, ले ले पानी। सारे कपड़े निकाल रखे हैं मैंने पलकू के, गर्मियों के अलमारी में से निकालने हैं अभी। इनको तय करके मैं लगाऊंगी अब दीवान में। सारे सर्दियों के कपड़े भर दिए हैं इसके। सो गाइज, खुशी नहा के आ गई है और इतनी तेज़ धूप है कि आँख ही नहीं खुल रही मेरी, तो दिख नहीं रहा कुछ भी। और ये बैठी है, दिख रही है। और सूट देखो इसने जो डाला है, मैंने निकाल के दिया इसको। कपड़े ऐसी अलमारी में पड़े रहते हैं, डालती नहीं है ये। चलो यहाँ पे हम यही बात करेंगे, बस देखना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। सो गाइस, बाहर एक चिड़िया है, पता नहीं लाली है, उसने शोर मचा रखा है। मैं कहा मैं उसको थोड़ी सी नमकीन देती हूँ, ये नमकीन वैसे बड़े शौक से खाती हैं। और वो बैठी है एसी के ऊपर, तो मैं एसी के ऊपर थोड़ी सी नमकीन डाल दूंगी। और वो रही खुशी, बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा था हमें, इतनी तेज़ धूप है। और खुशी ऐसे ही जाती है, कुछ भी नहीं खाती है। खा लियो कुछ आज चाय? 9:15 तो उठती है, 9:15 मैंने इसको पानी दिया, बताओ। पूछना पड़ता है ना महारानी से, भाई क्या खाओगी। हर चीज़ में इससे पूछ के बनाती हूँ। 2 जने हैं तो इसी की चलेगी। इसके पापा आते हैं फिर उनसे पूछती हूँ। जतिन आया था, जतिन से पूछती थी। वो कहते हैं इसका दिल रखा, उसका दिल रखा, अपना तो हम सोचते भी नहीं है कहाँ पे रखा। देखो इसको कितने खुश होकर खा रही है नमकीन। वो देखो एक और इसकी बहन आ गई है यहाँ पे। इतना अच्छा लगता है मेरे को इनको देख के। देखता भी बुला रही थी, ये ची 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 लगा रखी थी। ठीक है भाई। ये खुशी शहजादी कुछ खा के नहीं जाती, ऐसे ही चली जाती है ये। आज हमारा मेन्यू तय नहीं हुआ अभी, क्या खाना है। कहाँ गई ये रे। और कपड़े देखो अभी समेटूंगी मैं, बेड की हालत देखिए। कोई नहीं भाई, हम किस लिए हैं। चाबी ले ली एक्टिवा की। कितना प्यारा सूट लग रहा है, डालती नहीं है कपड़े। आगे से मैं ही निकाल के दूंगी जो तूने डालने हो। और ये है भी आजकल के मौसम का, ठंडा मीठा मौसम। बाय बाय बाय, आराम से जाए बस। सो गाइज, मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। खुशी चली गई एकेडमी में, तो चाय बनाते बनाते थोड़ा भगवान का नाम भी ले लेते हैं। और भगवान का क्या नाम लेते हैं, कहते हैं कि हमें नशा चढ़ाना है तो भक्ति का नशा चढ़ाना चाहिए अपने ऊपर। जो लोग नशा करते हैं, दिन रात शराब के नशे में रहते हैं, उनसे सारा परिवार परेशान रहता है। वो लोग क्या कहते हैं कि हम अपनी पत्नी भी छोड़ देंगे, हम अपना परिवार छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन नशा नहीं छोड़ सकते वो। वैसे उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन नशा करने के लिए उनके पास खूब पैसा होता है। और ये नशा तो रात को तुम करोगे, सुबह उतर जाएगा। अगर नशा चढ़ाना है तो परमात्मा की भक्ति का चढ़ाओ, जो कभी उतरता ही नहीं है, दिन ब दिन और बढ़ता जाता है। किसी नशे की ज़रूरत नहीं है। सुना भी होगा आपने, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो जितना हो सके मैं परमात्मा के नाम का नशा करना चाहिए। बाकी नशे इसके आगे सारे फीके हैं, एक परमात्मा के नाम का नशा करना चाहिए। और इस नशे से तो घर बर्बाद होते हैं। जो लोग शराब के नशे करते हैं, जुआ खेलते हैं, एक शराबी सब कुछ छोड़ देगा, अपना जीवन बर्बाद कर देता है। और जो उसके साथ जुड़े होते हैं, इसका अपना तो जीवन बर्बाद होता ही है, लेकिन जो साथ में जुड़े होते हैं उनका भी जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। आ जाओ, चाय पी लो जिसने पीनी हो। चाय रेडी है, सौंफ वाली चाय बनाई है मैंने। और चाय बनाते बनाते ही हमने कितनी बात कर ली है देखो। सो गाइस, मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेज। उसके लिए लिया मैंने बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च। कई बार ये होता है हमारे फ्रिज में एक एक दो दो चीज़ें बच जाती हैं, फिर हम सोचते हैं चलो मिक्स वेज ही बना लेते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको अभी। और ये है थोड़ी सी बंद गोभी पड़ी हुई थी, शिमला मिर्च, 2-3 गाजरें हैं।
और नीचे हैं 3 आंवले, इनका देखती हूँ मैं क्या यूज़ करती हूँ। अभी तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, बनाते हैं इनका भी कुछ। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने और इधर डाल लिया मैंने सरसों का तेल। और ये निकाल ली हैं सारी सब्जियां, देखो पड़ी हैं, जरा सी बंद गोभी, 1 आलू, 2 शिमला मिर्च, गाजर, और ये काट के मैं फ्राई करूँगी। गाइस सारी सब्जियां डालनी है मैंने इसके अंदर। ये देखिए गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, और ये थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां हमारी ख़त्म हो जाएंगी आज। इनको फिनिश करने का एक ही तरीका था कि मिक्स वेज बना दो, और ये खुशी की डिमांड पे बनी है। मेरे को मिक्स वेज अच्छी नहीं लगती, फिर भी खा लेते हैं हम कुछ भी बने तो। और इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, हल्दी और सूखी धनिया। तो गाइस डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक, हल्दी, सूखी धनिया, और सब्जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और खुशी का फ़ोन भी आ गया, अभी आएगी वो। बताना कौन कौन बनाते हैं ये वाली सब्जी। मैं तो इंतज़ार ही करती रही और खुशी आई नहीं है, तो अब सब्जी गर्म कर रही हूँ मैं, और मैं इसके सैंडविच बना के खा रही हूँ। आटा भी ऐसे गुना पड़ा हुआ है, देखते हैं आटे का क्या करूँगी मैं। कोशिश करूँगी आटे की रोटियाँ बना के, और कल फिर बासी रोटी की चूरी बना दूँगी मैं, क्योंकि कल शायद पलकू के पापा भी आएंगे, तो चूरी लग जाएगी, नहीं तो ऐसी पड़ी रह जाएंगी रोटियाँ भी। और खुशी का पता नहीं अब किस टाइम आती है वो। तो मैं अब सैंडविच बना रही हूँ अपने लिए, और फिर आपको दिखाऊँगी कैसे बनाया मैंने। और अकेले अपने लिए कहाँ रोटी बनती है, सैंडविच के लिए मैं हिम्मत कर रही हूँ। बनाती हुई नहीं, वो भी क्या पता मेरा मन चेंज हो जाए। पता नहीं क्या बात बनी, वो क्यों नहीं आई, बिजी होगी या कहीं गई होगी काम पे, सामान सुन लेने गई होगी मार्केट में। और ये जमा दिया मैंने दही, बहुत अच्छी दही जमती है घर पे। और लोग हर चीज़ रेडीमेड लेके आते हैं, दही भी लस्सी भी, लेकिन मैं घर पे ही जमाती हूँ। चाहे दही हो, चाहे लस्सी हो, चाहे मक्खन हो। और मैं आपसे बात कर रही थी, कई लेडीज़ क्या करती हैं, दही चाहिए हो तो रेडीमेड ले आओ, लस्सी चाहिए हो तो रेडीमेड ले आओ, मक्खन चाहिए हो तो रेडीमेड लेके आओ, और उसके बाद भी वो इतनी थकी हुई रहती हैं। हमारे घर में तो काम ही ख़त्म नहीं होता। और मैं आज तक दही रेडीमेड नहीं मंगवाती, कभी नहीं मंगवाई मैंने। एक आधी बार इमरजेंसी हो, या कभी खट्टा ना पड़ा हो, या अचानक कोई आ जाए, तब हमें मंगवानी पड़ती है। लेकिन 24 घंटे दही रहती है फ्रिज में। और हमेशा ये कहेंगी कि भाई हमारे घर तक का काम नहीं ख़त्म होता, अभी तुम दही भी नहीं जमाती, मक्खन भी नहीं बनाती, लस्सी भी नहीं बनाती, क्योंकि काम होते हैं इन्हीं चीज़ों से, जो लेडीज़ घर का बना हुआ सामान यूज़ करती हैं। और तभी बर्तन जूठे होते हैं, नहीं तो घर में क्या होता है, 2 सब्जी रोटी बनाओ, और उनके क्या बर्तन जूठे बने हैं। तो हमारे बर्तन तभी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं दही भी घर में जमाती हूँ, मक्खन भी बनाती हूँ घर में, और घी भी बहुत कम लेते हैं हम, घर में बना लेती हूँ मैं। तो एक लेडीज़ चाहे तो घर को बना भी सकती है, और एक लेडीज़ चाहे तो घर में ऐसे टाइम पास भी कर सकती है। और सुबह बात कर रही थी मैं शराबी के ऊपर। शराबी के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि जो लोग शराब बेचा करते थे, उन्होंने तो कोठियाँ बना ली। जो लोग शराब बेचते थे, शराब की बोतलें बेच बेच के उन्होंने कोठियाँ बना ली, लेकिन शराब पीने वालों ने अपनी कोठियाँ बेच दी। ये फ़र्क होता है शराब पीने वालों में और शराब बेचने वालों में, क्योंकि शराब का बिजनेस खूब चल रहा है। इतना कहते हैं दूध महंगा नहीं है जितनी शराब महंगी है। दूध तो बिकता है पैकेटों में, और लोग जगह जगह सप्लाई करने जाते हैं। ये सारा कलयुग का असर है। दूध तो लोग घर घर बेचने जाते हैं, और जो आप शराब की दुकान पे देखो कैसे लाइनें लगी होती हैं। तो जो कबाड़ी लोग होते हैं, शराब की बोतलें बेच बेच के उन्होंने महल खड़े कर लिए, और जिनके महल थे उन्होंने शराब पी पी के महल बेच दिए। ये फ़र्क होता है। तो जितना हो सके हमें नशे से दूर रहना चाहिए। गाइस कपड़े सारे समेट लिए मैंने, सारा काम हो गया है, और आज फाइनली सारे कपड़े सेट हो गए हैं। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच, क्योंकि मेरे को भूख लगी है ज़बरदस्त, और मेरे सिर में दर्द हो जाती है। और टाइम हो गया 5:30, और भूख के मारे मेरा सिर दर्द होने लग गया है, क्योंकि एक टाइम तो मेरे को रोटी चाहिए ही चाहिए होती है। और वो मैं अपने लिए अब सैंडविच बना रही हूँ, रोटी नहीं बना रही। कौन तवा रखे अपने लिए स्पेशल रोटी बनाए, पलकू आ जाती तो मैं बना लेती। उसी के लिए मैंने मिक्स सब्जी बनाई थी, देख लो, और वही नहीं खा रही। और मेरे को तो मिक्स सब्जी बिल्कुल पसंद ही नहीं है। कोई बात नहीं भाई, मेरे को ही खानी पड़ेगी। जो हम पकाते हैं हमें ही खाना पड़ता है, ये सृष्टि का नियम है। जो हम पकाएंगे, जो हम बोलेंगे, वही हमें खाना पड़ेगा। तो बड़ा सोच समझ के पकाएं, सोच समझ के बोलें, क्योंकि ये प्रकृति सब कुछ देख रही होती है। सब्जी बनाई थी मैंने पलकू के लिए, खानी पड़ रही है मेरे को, जिसमें कि मेरे को मिक्स वेज बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान जिसमें रखे उसका शुक्रिया करते हैं। सो गाइस सैंडविच मैंने खा लिए हैं, और इतने कमाल के बने थे। अभी मैंने तवा रखा ही था कि मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, लेकिन भूख के मारे मेरे सिर में दर्द हो जाती, क्योंकि 5:30 पौने 6 हो गई है अब टाइम। और मैंने साथ के साथ सैंडविच बना भी लिए, खा भी लिए, और उनसे बात भी चलती रही। तो मैं उनको कह रही थी कि मैंने कहा आपकी बात के चक्कर में मैंने सैंडविच की वीडियो भी नहीं बनाई। कहती अब डाल दो। मैं कहा अब तो बचे ही नहीं है, थोड़ी सी सब्जी थी, 2 ही सैंडविच थे, और खा लिए, बहुत अच्छे बने हैं।
जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मेरे को तो मिक्स वेज अच्छी नहीं लगती, लेकिन सैंडविच में डाल के ये टेस्टी भी बने और हेल्दी भी बन गए। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। बस दिन रात में यही बात बोलती रहती हूँ। गाइस हो गई हूँ मैं रेडी, मैं जा रही हूँ अकेडमी में। अब आपको मैं वहीं पे मिलूंगी और टाइम हो गया 6:30। For your best results, you will get what you want. एक्चुअली फर्स्ट सेटिस्फाइंग ये है। अगर मैं कुछ ना बोलूँ तो चलेगा ना? एक बार बोल देना बस थोड़ा सा ही। आप वैसे मेरी वीडियो ले लो टॉल करते हुए वैसे वाला। ठीक है, वो भी ले लूँगी, बट एक बार बस कुछ भी बोल देना, ठीक है? मैं नीचे जा रही हूँ। आइज डाउन, डाउन डाउन, आइज डाउन, फेस ऊपर को, आइज डाउन, डाउन, फेस ऊपर की तरफ, ओपन। कैसा लगा आपको अपना फाइनल लुक? आई एम रियली लविंग माय फाइनल लुक एंड आई विल रिकमेंड यू टू कम टू खुशी मेकओवर्स। आई टोटली रिकमेंड यू। थैंक यू सो मच। टॉल कर दो एक बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस। हाँ जी मैम, कैसा लग रहा है फाइनल लुक? I am really loving this look and I totally recommend you for Khushi Makeovers. Please go for it. थैंक यू सो मच। सो गाइज आ गई हूँ मैं अकेडमी में और खुशी ने किए हैं आज मेकअप, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइज आ गए हम घर पे और आटा गूना था मैंने ऐसे ही पड़ा हुआ है, और मैं उसकी रोटी बना के रख देती हूँ और सुबह मैं उसकी चूरी बना लूँगी, क्योंकि आटा वेस्ट नहीं करते। रात का आटा तो वैसे भी यूज़ नहीं करते कभी भी। देखो सुबह का आटा ऐसे ही गुना हुआ पड़ा है, मैं चूरी के लिए रोटी बना के रख रही हूँ। गाइस 2 रोटी बना चूरी के लिए, 2 रोटी बना रही है मैंने गाय के लिए, और ये रोटी है डोगी के लिए, और ये एक रोटी बनाई है मैंने अपने लिए। एक रोटी खा रही हूँ मैं भी, भूख लगी है मेरे को भी। और वो निकाली है मैंने चार का मसाला, इसी के साथ खा लूँगी मैं। तो आज जिसने डिनर करना हो और जिसको भूख लगी हो, भगवान का नाम लेके, तो सूखी रोटी चार के साथ भी अच्छी लगती है। और ये निकाल दिया मैंने 3 टुकड़े, जो मैं निकालती हूँ अपनी रोटी में से, हमेशा निकालने चाहिए। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, और बात करेंगे हम आज। मैं अभी किससे बात कर रही थी तो बहुत दुखी थे जिससे मेरी बात हो रही थी। कहते हैं हमारी फैमिली में 6 महीने के अंदर 2 जने चले गए हैं। जिसका दुख सुनो तो अपना दुख हमें बड़ा छोटा लगता है। और कहते हैं कि जाने वाला तो चला जाता है, जो चला जाता है वो तो जी जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं वो मर जाते हैं। क्योंकि वो तो उनका जाते ही दूसरा जन्म हो जाएगा, लेकिन जो पीछे रहते हैं उनको पल पल याद करके मरते रहते हैं वो। क्योंकि दिन रात जिसके साथ हमने इतने पल बिताए होते हैं और वो 1 मिनट में गायब हो जाते हैं यहाँ से, जो सपने में भी देखने मुश्किल हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उनको बिताना, लेकिन सारा हमारा हिसाब किताब होता ही है। जब तक हिसाब किताब हमारा पूरा होता है, भगवान अपने पास बुला लेता है, उसके आगे किसी का जोर नहीं है। सर्दी के बाद गर्मी, दिन के बाद रात, सुख के बाद दुख, ये आना ही है, और जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है ही है। कहते हैं कि इंसान पैदा बाद में होता है, लेकिन पहले उसकी मृत्यु की डेट निश्चित हो जाती है। लेकिन हम सब ये बातें समझते नहीं हैं। उस भगवान ने सब कुछ फिक्स कर रखा है। कहते हैं इंसान को भगवान ने जन्म भी अपने हाथ में रखा है, मृत्यु भी अपने हाथ में रखी है। जो बीच के पन्ने हैं वो हमें दे दिए, हमें उनको अपने कर्मों से भरना है। और मैं उनको कह रही थी कि भगवान जो भी करता है उसको सारा पता होता है। तो वो कहने लगे कि मैं भगवान को नहीं मानता। जब तक आप भगवान को मानोगे नहीं तो उसके होने का एहसास हमें पता नहीं चलता। उसको दिन रात अपने अंग संग महसूस करना है। ये बातें हमें 2 साल बाद, 6 महीने बाद तब समझ आती हैं, जब हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है। पहले हमें समझ नहीं आती, तब हम मानते हैं, बड़ा दुख लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि भगवान ने जो करना था कुछ ना कुछ सोच के करना था। कई बार एक घर में ही 2-2 जने चले जाते हैं। ये सारा उसी को पता होता है, अब क्या कर सकते हैं। उनका फिर आगे कोई हिसाब किताब जुड़ना होता है। तभी मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि इसी जन्म में जिसका हमने बुरा किया हो उससे माफ़ी मांग लो। अव्वल तो किसी का बुरा करो ही ना, लेकिन कभी अनजाने में कोई बुरा मान भी जाता है तो उनसे माफ़ी मांग लो और सबको माफ़ कर दो। ये ना हो फिर हमें बार बार जन्म लेना पड़े, फिर उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट जुड़े। क्योंकि जब तक हमारा हिसाब किताब यहाँ से पूरा नहीं होता, वो भगवान हमें छोड़ता नहीं है, फिर धरती पे भेजेगा। हम यहाँ पे आते हैं अपने हिसाब किताब पूरे करने के लिए। किसी का हमने हक मार लिया, किसी का दिल दुखा दिया, अगर हमने किसी को एक थप्पड़ भी मारी है तो उसका भी हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा। किसी को एक गाली दिया तो उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। और किसी को इतना दुख पहुँचाया कि हमारे कारण कोई मर ही जाए,
इसका हिसाब किताब तो पता नहीं कितने जन्मों में जाएगा। तो हमेशा वक्त से डर के रहिए, परमात्मा से डर के रहिए, अपने कर्मों से डर के रहिए। कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हमें फिर जन्म लेना पड़े, और अपनी आंखें भी ना मिला सके हम भगवान के साथ। कोई हमें ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि दिन रात एक परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा हमारे आगे चल रहा है। कहते हैं कि कहने वाला तो कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है, लेकिन जो सामने वाला होता है उसके दिल पे क्या बीती है तो वही जानता है। तो कोई ऐसा कर्म ना करें कि सामने वाले का दिल एकदम दुखी हो जाए। अगर आप कुछ ऐसा कर्म करते हो कि हमारा जो सामने खड़ा हुआ है उसका दिल दुख जाता है, तो उसी टाइम तुम्हारा तन मन धन सब इम्प्रेस होता है उससे, जो हमने उसको दुख पहुंचाया है। और अगर हमने किसी को सुख पहुंचाया है तो भी तन मन धन तीनों चीज़ों पे असर पड़ता है। तो अगर अपने घर में अपने तन मन धन सबको खुश रखना है, सब चीज़ों में बरकत लेनी है, तो कभी किसी का दिल ना दुखाएं, कभी भी किसी के अवगुण ना देखें, और परमात्मा से दिन रात क्षमा मांगते रहें कि अनजाने में मैंने किसी का बुरा कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का हक ना मारो, क्योंकि सब यहीं का यहीं रह जाना है। और किस चीज़ के लिए करना हमने, इस धन दौलत के लिए जो सही यहीं पे रह जाएगी, रिश्ते नाते सब यहीं रह जाएंगे। और आखिर में सिर्फ हमारी आत्मा साथ में होती है। जब हमारा कोई दुख आता है हमारे ऊपर, वही हमारी गवाही देती है कि तूने ये कर्म किए हैं। जब हम बेड पे पड़े होते हैं, लास्ट टाइम होता है, कभी इमेजिन करके देखना कि उस टाइम क्या फीलिंग आती है हमारे अंदर कि हमने किस किस के साथ क्या क्या किया। और उस टाइम हमें सारे अपने पिछले कर्म याद आते हैं, और जाके फिर पहले यहाँ पे याद आते हैं जब हमारा अंतिम टाइम आता है, और फिर ऊपर जाके भी ये सब हम भुगतने पड़ेंगे। पता नहीं कितनी सजाएं मिलती हैं। आपने एक किस्सा भी सुना होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार एक झूठ बोला था, और उसको उसकी सजा मिली थी कि उसे 5 मिनट के लिए नरक में जाना पड़ेगा। तो वो नरक में जैसे ही गया तो वहां पे जितने थे लोग थे, उनको देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर को देख के उनके अंदर शीतलता आ रही थी, और सारे कहने लगे, हे युधिष्ठिर तुम यहाँ से ना जाओ, तुम्हें देख के भी हमारे आधे दुख कट रहे हैं। तो इतनी शक्ति होती है। आज भी हम किसी आश्रम में चले जाएं, गुरु के पास जाते हैं, तो उनको देख के हमें कितनी अंदर से शांति फील होती है। किस वजह से? क्योंकि उनके ये अच्छे कर्म होते हैं। तो युधिष्ठिर की आगे अच्छाई देखो, वो कहने लगा कि अगर मेरे को देख के तुम्हें इतनी शांति मिल रही है, इतनी शीतलता का एहसास हो रहा है, तो मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रुकने के लिए तैयार हूँ। ये थे धर्मराज युधिष्ठिर, इतने अच्छे कर्म किए थे। और एक उन्हीं का भाई था दुर्योधन। कहते हैं दुर्योधन जिसने दूसरों का धन मारा हो, उसे कहते हैं दुर्योधन। और धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के पीछे अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसने अपनी पत्नी अपना भाई सब कुछ छोड़ दिया, और इसी धर्म ने उसे आगे तक पहुंचा दिया। सबका साथ छूट गया, द्रौपदी का साथ छूट गया, अर्जुन का साथ छूट गया, अगर आपने कभी लास्ट तक महाभारत देखी हो तो। लेकिन साथ में कौन गया था? सिर्फ धर्मराज गया था, युधिष्ठिर गया था, और साथ में जो कुत्ते का रूप बना रखा था धर्मराज ने, वो उनके साथ था, क्योंकि उनका धर्म हमेशा उनके साथ रहा था। बाकी सबके साथ छूटते गए। तो हमारा साथ जितना है यहाँ पे धरती पे, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। सिर्फ जाएंगे हमारे कर्म जो हमने कर रखे हैं, और जो हमने यहाँ पे बीज बोए हैं। अगर हमने नीम का बीज बोया है तो नीम का पेड़ उगेगा, और आम का बीज बोया है तो आम का पेड़ उगेगा। तो जैसे बीज बोएंगे हमें आगे ऐसी ही फसल काटनी पड़ेगी। और ये हमारे कर्मों रूपी फसल है, जो हमें खुद ही लिखने हैं, और खुद ही उसकी फसल हमें काटनी पड़ेगी। तो अपने कर्मों से डर के रहें। कहते हैं तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की भी इतनी हिम्मत नहीं है। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया, और किसी के साथ आज तक दगा नहीं किया, किसी के साथ छल कपट नहीं किया, तो परमात्मा भी आपको दुख नहीं दे सकता। कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब हो तो अलग बात है। कभी किसी का बुरा मत करो, सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, सब अपना ध्यान रखें। और कोई भी किसी को देख के ये अंदाज़ा मत लगाया करो कि कितना खुश है, अंदर की तो सिर्फ वही जानता है। सबके अंदर परमात्मा बसता है, तो एक दूसरे के अंदर परमात्मा के दर्शन करो। और कभी भी किसी का दुख सुनो तो फिर तुम्हें पता चलेगा। किसी के पास 1 घंटा बैठ के देखो, उसके दिल के हाल चाल दो, फिर सोचते हैं कि हाँ ये इतना दुखी है, हम तो पता नहीं क्या सोचते थे। तो मेरे को तो ये 25 साल हो गए, मेरे पास इतनी लेडीज़ आई आज तक, तो सब अपना समझ के मेरे साथ शेयर करते थे। और आज भी कई लोग ऐसे हैं, तो सबके दुख को अपना समझो। और कहते हैं दूसरे का दुख वही समझ सकता है जिसने खुद दुख देख रखे हो। जिसने कभी कोई दुख देखा ही ना हो तो दूसरे का दुख क्या समझेगा। और कई तो इतने पत्थर दिल होते हैं कि उनके आगे कोई जैसी मर्जी वो सुना दे, उनके दिल को कुछ नहीं होता। और मैं तो किसी और का दुख सुन लो, मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। किसी का दुख नहीं देख सकती मैं, इतने कमज़ोर हो गए हम। कहीं से अचानक फ़ोन भी आ जाता है, मेरा दिल डर जाता है, ऐसा हम डरे हुए हैं। तो आज के व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम।